हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, फाइनली टेक्नीशियन की वैकेंसी जो 24 में आई हुई हैं उसके एप्लीकेशन के लिंक ओपन हो गई है। दोस्तों, इस बार आईटीआई की जो पोस्टें हैं, जो आईटीआई ट्रेड से संबंधित पोस्टें हैं, वो बहुत कम हैं दोस्तों। सिर्फ 8,052 पोस्ट टोटल आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए सिर्फ 8,052 पोस्ट। दोस्तों, इस बार बहुत सारी पोस्टें नहीं निकाली रेलवे ने। सिर्फ कुछ ही पोस्टें, जिन पोस्टों की ज़रूरत रेलवे को ज़्यादा है उन्हीं पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से किए हुए कैंडिडेट हैं उनके लिए सिर्फ 7 प्रकार की पोस्ट निकाली है, सिर्फ 7 प्रकार की। और दोस्तों, हर जोन में थोड़ी थोड़ी वैकेंसियाँ हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुंबई जोन में। दोस्तों, जितने भी आरआरबी हैं सभी में किसी में 80 हैं, किसी में 100 हैं, किसी में 110 हैं, किसी में 90 हैं, किसी में 130 हैं, 140 हैं, 150 हैं, 200 हैं, 225। मुंबई एक ऐसा जोन है जिसमें 255 पोस्ट जो इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले हैं उन लोगों के लिए है। दोस्तों, इसमें 7 तरह की पोस्टें हैं। पहली पोस्ट निकाली गई है डीजल इलेक्ट्रिकल की। इस पोस्ट में दोस्तों जो डीजल लोको सेट होता है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक का वर्क होता है उसमें इन लोगों को पोस्टिंग दी जाती है। दूसरा आया है इलेक्ट्रिकल का, जिसकी चर्चा मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। इलेक्ट्रिकल का मतलब है पावर मेंटेनेंस। आपको पावर मेंटेनेंस में रखा जाएगा। हो सकता है किसी के डिवीज़न में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में ट्रेन लाइटिंग को मर्ज किया हो रहता है, तो ज्वाइनिंग के बाद मालूम होता है कि आपको पावर मेंटेनेंस में दिया है या ट्रेन लाइटिंग में दिया है। अगली पोस्ट है इलेक्ट्रिकल टीआरएस। दोस्तों, जहाँ पर इलेक्ट्रिक लोको सेट की जो रिपेयरिंग होती है, जो मेंटेनेंस का काम होता है, उसके लोगों के जो व्हील्स या उससे संबंधित सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो इलेक्ट्रिक टीआरएस के अंतर्गत आती हैं। उसमें इलेक्ट्रिक टीआरएस पोस्ट में इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक दोनों कैंडिडेटों को लिया जाता है। दोस्तों, अगला है ईएमयू। ईएमयू का मतलब आप जनरली समझ लीजिए, जैसे आप लोकल ट्रेन बोलते हैं, ईएमयू का मतलब होता है लोकल ट्रेन। जिस डिपो में या जिस स्टेशन पे या जिस जंक्शन पे ईएमयू ट्रेन का मेंटेनेंस होता है वहाँ भी इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों को पोस्टिंग दी जाती है। उनको ईएमयू टेक्नीशियन के नाम से जाना जाता है। अगला पोस्ट आता है दोस्तों ट्रैक मशीन का। दोस्तों, ये पोस्ट ऐसी पोस्ट है कि आपको एवरी टाइम डिपो से बाहर रहना होता है। ट्रैक की मेंटेनेंस, ट्रैक की रिपेयरिंग
ट्रैक का रख रखाव, ये सारा परीक्षण करना, सब जांचना ट्रैक मशीन वालों का काम होता है। 6वां पोस्ट दोस्तों आया है RAC का, जो आप लोगों के लिए सबसे बेहतर पोस्ट है, रेफ्रिजरेंट एंड कंडीशनर का, जिसे आप ये RAC पोस्ट भी बहुत अच्छा पोस्ट है। अगला एक पोस्ट है SNT का। SNT का पोस्ट दोस्तों ऐसा है जिसमें जो कैंडिडेट 10+2 मैथ साइंस से किए हैं वो भी आपके साथ आएंगे, और ITI वाले जो इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो भी उसमें जाएंगे। इसलिए इस तरह दोस्तों जो आपका नोटिफिकेशन अभी आया है उसमें 7 तरह के पोस्ट हैं इलेक्ट्रीशियन वालों को या इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को दी गई हैं। इसलिए दोस्तों आप जब भी फॉर्म अप्लाई करिए, आप अच्छे से सारे जोन्स का एनालिसिस कर लीजिए, किस जोन में आप जाना चाहते हैं, क्योंकि सारे जोन में वैकेंसियाँ 10-20 आगे पीछे हैं। प्रत्येक जोन में कैसी कैसी वैकेंसियाँ हैं, कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं, ये सारा जांच करके फिर आप फॉर्म अप्लाई करिए। फार्म भरने की इतनी जल्दी नहीं है दोस्तों, इसलिए 2-4 दिन वेट करिए, 5 दिन वेट करिए, सारा एनालिसिस करिए, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करिए। क्योंकि दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के बाद अगर मॉडिफाई या मॉडिफिकेशन नहीं आया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा कि काश हम इस जोन से फार्म भरते तो अच्छा रहता। इसलिए फार्म भरिए, सोच समझ के भरिए, और जैसी जो पोस्टें आई हुई हैं उनमें सबसे अच्छी पोस्ट RAC की है, फिर इलेक्ट्रिकल की है। आप पहले RAC दे सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल दे सकते हैं, फिर आप TRS दे सकते हैं, फिर आप डीजल इलेक्ट्रिकल दे सकते हैं, फिर आप ट्रैक मशीन दे सकते हैं, लास्ट में आपको SNT देना है। क्योंकि SNT में थोड़ा कंपटीशन टफ होता है, उसमें PCM वाले बंदे आते हैं, PCM वाले कैंडिडेट आते हैं। इसलिए जितने भी ITI वाले मेरे भाई बहन हैं वो सारे लोग SNT की पोस्ट को लास्ट में प्रेफर करें या लास्ट में प्रेफरेंस में डालें। दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको फॉर्म भरने से संबंधित जोन चयन करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने है 2024 की वैकेंसियों का, इनमें किसी प्रकार की कोई आपको जानकारी चाहिए मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो। दोस्तों मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।